अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स का बाकायदा से आगाज़ हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारी कोर्स नंबर 2 है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक्सेल के अंदर रोज़ डेटाज रोज़ को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे और कॉलम किस तरीके से हमने इंसर्ट करने हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि हम मल्टीपल सेल्स को या मल्टीपल कॉलम को किस तरीके से मर्ज करेंगे और उसके अंदर हम टेक्स्ट को अपने बोल्ड किस तरीके से करेंगे, फॉन्ट साइज को किस तरीके से चेंज करेंगे और सेंटर कैसे करेंगे और टॉप में भी किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर हामिद अली के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली क्लासेस के बारे में, हर आने वाले नए कोर्स के बारे में उनको आसानी से नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि हमने अपने एक्सेल के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर हमने किस तरीके से ये जो सेल्स हैं, मल्टीपल सेल्स हैं, हमने इसको मर्ज किस तरीके से करना है। ये उसके बाद हमने जिस तरीके से हम यहाँ पर कुछ टाइप कर लूँगा, फिर उसके अंदर हमें सेल्स और रोज़ की ज़रूरत पड़ेगी या कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने किस तरीके से उसके अंदर इंसर्ट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं अब अपने सेल्स को, जो मल्टीपल सेल्स हैं जैसे EFGHIJKL, ये हमारे पास कॉलम्स है और कॉलम्स के अंदर हर एक कॉलम के अंदर अपने अपने सेल्स मौजूद है। इसके बारे में डीपली डिस्कशन पहली क्लास में हमने की थी कि हम इस सेल्स को इस तरीके से, हम इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक्स को, हम इस जो बॉक्सेस है इसको क्या कहते हैं, या रोज है इसके अंदर कितने सेल्स हैं, हम इसको बारे में मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप देख लें, आपको इस क्लास की फिर समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम मर्ज करते हैं। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किए मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल कॉलम्स और उसके अंदर हमने मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको हमने सिंपल वन जो है वन सेल क्रिएट करना है या वन सेल बनाना है। जैसे मैं यहाँ पर टिक कर लेता हूँ कोर्स नंबर 02। यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, कोरिलिंक टेक्नोलॉजी अब जैसे मैं इस साइड पे प्रेस कर लूँगा तो देखिए हमारे पास, सॉरी ये ऑटोमेटिक है। तो देखिए हम, अब मैं यहाँ पर लिखाई करना चाहता हूँ, लिखाई कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कोई भी लिखाई कर सकता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो पहले वाली टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ था वो गायब हो गया है। हम नहीं चाहते कि हमारे पास गायब हो जाए, बल्कि ये हमारे पास एक ही सेल में क्रिएट हो जाए। तो मैं सबसे पहले अपने सेल्स को सेलेक्ट कर लूँगा। जितने भी मुझे सेल्स को मर्ज करना है वो मैं यहाँ से मर्ज कर लूँगा। उसके लिए आपने आना है मर्ज सेल पे। यहाँ पर हमारे पास होम टैब के अंदर हमारे पास जो होम टैब है इसके अंदर जो होम टैब है इसी के अंदर हमारे पास ये वाला बॉक्स जो पड़ा है, देखिए हम इसके साथ हमारे पास राइट साइड पे एरो है और लेफ्ट साइड पे भी एरो क्रिएट हुआ है। तो आपने इसको इसके ऊपर क्लिक करना है या इसके ऊपर आपने टैप करना है। जो आपने यहाँ से मल्टीपल कॉलम्स और उसके अंदर जितने भी सेल्स है आपने सेलेक्ट किए होंगे वो एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकली अभी बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये सेल्स सेलेक्ट कर लिए हैं, मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए हम यहाँ पर 3 रोज और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स है और कॉलम्स के अंदर हर एक कॉलम के अंदर
सेल्स मौजूद है। अब मैं इसको ऊपर जैसे ही मैं टैप करूंगा तो हमारे पास ये जो इसके बीच में आपको डार्क लाइन में लाइंस नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास गायब हो जाएगी, यानी ये हमारे पास मल्टीपल जो सेल हैं ये मर्ज हो जाएगी। देखिए हमारे पास ये मल्टीपल सेल्स जो है वो मर्ज हो गई, एक ही सेल में कन्वर्ट हो गई। अब हमने बात की थी कि हमने अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट राइट किस तरीके से करना है, तो वो भी इजी है। जिस तरीके से हमने एमएस ऑफिस वर्ड के अंदर की थी वो यहाँ पर भी वो तरीका अप्लाई हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर हमारे पास होम टैब के अंदर हमारे पास ये अलाइनमेंट है, मैं राइट लेफ्ट करता हूँ, लेफ्ट कर सकता हूँ, राइट करना चाहता हूँ राइट भी कर सकता हूँ, सेंटर में भी कर सकता हूँ। सेंटर के बाद में यहाँ पर इसको टॉप में भी कर सकता हूँ, सेंटर में भी, और उसके बाद मैंने टॉप पे क्रिएट करना है तो ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद में टेक्स्ट के जो साइज है या कलर्स है उसको भी चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैंने इसके कलर को चेंज किया, फिर उसके अंदर मैं हाइलाइटर भी रख लेता हूँ, हाइलाइटर भी रख सकता हूँ। देखिए हमने हाइलाइटर रखा, उसके बाद मैं अपने टेक्स्ट के जो हमारे पास ये टेक्स्ट है मैं इसके साइज़ को भी मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। आप इसी तरीके से छोटे कर सकते हैं या बड़ा करना चाहते हैं बड़ा भी कर सकते हैं। उसके टेक्स्ट को भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ किल एवरीवर्ड। जिस तरीके से हमने वर्ड के अंदर जिस तरीके से हमने टेक्स्ट जो साइज़ है जो टेक्स्ट साइज़ है वो हमने चेंज की थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम टेक्स्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉन्ट साइज़ को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिर आप उसको बोल्ड रखना चाहते हैं तो आप बोल्ड भी रख सकते हैं। मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, देखिए हमारे पास ये बोल्ड हो जाएंगे तो ये बोल्ड हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ जैसे 1 या मैं यहाँ पर वीकली नेम रख देता हूँ या मैं मंथली नाम रख देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि हमने अपने सेल्स के अंदर या अपने कॉलम्स के अंदर हमने किस तरीके से नए कॉलम को इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनवरी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फरवरी, FEB फरवरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्च की जगह में यहाँ पर अप्रैल लिख देता हूँ, अप्रैल के बाद में यहाँ पर लिख देता हूँ जून। अतः मई है उसके यहाँ पर हमारे पास मार्च आता है, लेकिन मैंने छोड़ दिए कि हमने इसके बीच में किस तरीके से कॉलम्स को इंसर्ट करना है, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। इसके बाद मैं कर लेता हूँ जून, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जुलाई। मैंने अब ये मंथली नेम्स जो लिख लिए हैं यहाँ पर हमारे पास फरवरी और अप्रैल के अंदर हमारे पास मार्च मार्च आएगा। तो बाई मिस्टेक्स अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो कि यहाँ पर उसके पास कॉलम्स मौजूद नहीं है और उसको चाहिए कि इसके अंदर इसके बीच में हमारे पास कॉलम क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए क्या करेगा, ये दोबारा यहाँ से ये डेटा डिलीट करेगा, ये वाला डेटा डिलीट करेगा या चेंज करेगा तो उसमें ज़्यादा वक्त लग जाएगा। सिंपल उसने क्या काम करना है, उसने जिस कॉलम के पहले या जिस कॉलम के बाद उसने कॉलम्स को क्रिएट करना है वो उसी कॉलम को सेलेक्ट कर ले। जिस तरीके से मैंने ये वाली अप्रैल वाली कॉलम को F वाली लाइन को क्रिएट किया है, उसको ये काम करना समझना ज़रूरी है कि इसको उसने सेलेक्ट नहीं करना, ये वाली उसने जो अल्फ़ाबेटिकल कॉलम नाम है F, इसको सेलेक्ट करना है। देखिए जैसे मैं F को सेलेक्ट करूंगा हमारे पास F वाला जो भी जितने साइज में भी कॉलम है वो हमारे पास सेलेक्ट हुआ है। तो इसी तरीके से वो पहले कॉलम के अल्फ़ाबेटिक पे क्रिएट लिंक क्लिक करेगा, उसके बाद वो राइट टैप करेगा और राइट टैप के बाद आने के बाद वो यहाँ से इंसर्ट करेगा। जैसे इंसर्ट होगा तो देखिए हमारे पास F वाले कॉलम के अंदर एक सिंपल या एक ब्लैंक सेल कॉलम जो है क्रिएट
हो गया है और उसके बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, या ऊपर जो अल्फ़ाबेटिकल नाम है ABCDEFGH, तो उसमें सारा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्च। तो इसी तरीके से अब जून, जुलाई, अप्रैल के बाद हमारे पास आता है मई। तो इस तरीके से वो यहाँ पर भी इस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा और राइट टैप करेगा। राइट टैप करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेगा। जैसे इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर ले तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ब्लैंक, जो ब्लैंक कॉलम है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मई। देखिए हमारे पास ये चेंजेस हो गई है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। अच्छा मैं बता दूं कि आप, हम यहाँ पर एक ही सेल नहीं, जिस तरह मैंने ये मार्च वाला सेल क्रिएट किया, फिर दोबारा इसके बाद मैंने ये वाला सेल भी क्रिएट कर लिया, इंसर्ट कर दिया, वो मल्टीपल भी सेल्स जो है इंसर्ट कर सकता है। उसको क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमने मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करना है। जितने भी सेल्स की आपको जितने भी कॉलम्स की आपको ज़रूरत हो वो आप यहाँ से, जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स हैं इसके ऊपर आपने सेलेक्ट सेलेक्ट करना है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर मल्टीपल सेल को सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं राइट पे क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इंसर्ट पे टैप कर लेता हूँ तो देखिए हमारे पास ये मल्टीपल सेल्स जो है क्रिएट हो गए, मल्टीपल कॉलम्स हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। देखिए हमारे पास 1 2 3 एंड 4, हमारे पास ये 4 कॉलम्स इंसर्ट हो गए हैं और वो भी फुल ब्लैंक है। आप यहाँ पर कोई भी रेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने देखिए हमारे पास ये तो कॉलम्स वाले, हमने कॉलम को इंसर्ट कर लिया है। इसी तरीके से आप कॉलम के, अच्छा हमने मल्टीपल कॉलम यहाँ पर इंसर्ट कर लिए हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर गलत लिख दिए हैं, गलत नंबरिंग इंसर्ट कर लिए है, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12, सॉरी 11, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12। अब देखिए हमारे पास ये वाली जो मिसिंग है, यहाँ पर हमारे पास 3, इसके 2 के बाद 3 आता है तो मैंने 2 के बाद 4 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो 6 है, 6 वाली रोज है, इसके अंदर हमारे पास उसके बाद दो रोज मिसिंग है, तो हमने इसके अंदर अब रोज को किस तरीके से इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हमने जो 7 वाली रोज है इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने इंसर्ट इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास ऊपर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन हमने ऊपर क्रिएट नहीं करना, उसके बीच नीचे बॉटम पे क्रिएट करना है। तो हमने 8 नंबर रो को सेलेक्ट करना है, यहाँ से हमने इंसर्ट टैप करना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ब्लिंक रो जो है वो क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3। जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, हमारे पास ये वाली जो नंबरिंग सीक्वेंस है वो यहाँ तक कंप्लीट है। अब यहाँ से इसके बाद 6 के बाद हमारे पास जो नंबरिंग सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब है, यानी वो हमारे पास गलत है, उसमें मिसिंग्स हैं। तो उस मिसिंग्स को कवर करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास 2 रोज चाहिए। हमारे पास देखिए हमारे पास 6 7 और 8 हमारे पास मिसिंग है। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने रोज हमारे पास जो है हमें 2 चाहिए, तो हम यहाँ से 2 रो को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर इंसर्ट टैप करना है। देखिए हमारे पास 9, सॉरी गलत हो गई, और सॉरी हमने 10 और 9 को सेलेक्ट करना है, हमें इंसर्ट टैब पे प्रेस करना है। इंसर्ट किया, देखिए हमारे पास 2 रोज
6 के बाद 2 रोज क्रिएट हो गए। अब मैं यहाँ पर लिख दिया 6, 7 और 8। देखिए हमने रोज को इंसर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप कोई भी डेटा अगर आपके पास मिसिंग हो तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने ये सीखा कि हमने कॉलम्स के अंदर मल्टीपल सेल्स को किस तरीके से मर्ज करना है, मर्ज करना है। और जैसे हम मर्ज करेंगे, जैसे ही हम मर्ज करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल सेल्स हमारे पास कॉलम के अंदर वो मर्ज हो जाएंगे, यानी एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमने इंसर्ट कॉलम किया, हमने कॉलम्स को इंसर्ट किया, एक एक कॉलम को इंसर्ट किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स जो है इंसर्ट कर लिए हैं। उसके बाद हमने रोज को इंसर्ट किया। यहाँ पर हमने 3 नंबर रोज जो है, यहाँ पर हमने 3 नंबर रो को इंसर्ट किया। हमने यहाँ पर 3 नंबर रोज को इंसर्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पर 9 के बाद 9 और 6 के बीच में हमारे पास 7 और 8 रोज मिसिंग थी, तो उसको भी हमने इंसर्ट कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने ये चीज़ें सीख ली कि हम किस तरीके से इंसर्ट कॉलम को इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमने रोज को किस तरीके से इंसर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।